नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, एक जादू समान विज्ञान जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा देता है तथा हमें अद्भुत, असीम, अविनाशी शांति, संतुष्टि और आनंद से ओतप्रोत कर देता है। कहते हैं इसको समझ डाला तो लय झिंगा लाला। जीवन एक उत्सव है जो सही अर्थों में आप फील करते हो, खाली शब्द नहीं है। ये जब अंदर से फील होने लगे, अंदर से ऐसी जील आने लगे, तब समझो कि आपने इस चमत्कारिक विज्ञान को समझा है, जाना है और अपनाया है। जब तक आप इस चीज को अंदर से अनुभव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तब तक आपने इसको ठीक प्रकार से नहीं समझा। और जैसे आपके अंदर ये शांति, संतुष्टि और आनंद, तीनों चीजें एक इसकी कोई सीमा ना हो, असीम लेवल पर धीरे धीरे पहुंचने लगती हैं। फर्क तो पहले दिन से ही पड़ता है अगर आप ठीक प्रकार से सुन रहे हो। अगर कोई लेक्चर पहले दिन ही सुने तो फर्स्ट डे से ही फर्क पड़ता है कि जीवन अपने आप में बहुत ही अद्भुत, विलक्षण और जादू समान छोटी सी चीज को सुन के ही हो जाता है। जैसे हम एक चीज को गांठ बांध लेते हैं, एक चीज को अपना लेते हैं, अपने आप हमारा जीवन अपने आप एक अद्भुत दिशा और दशा ले लेता है। बार बार इसीलिए कहते हैं कि कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको बार बार रोज रोज रिमाइंड करो, और इसीलिए सरल शब्दों में जो कर्म ज्ञान की आरती है उसी के साथ भी शब्दों को बताने की कोशिश करते हैं, कभी कभी दूसरे अंदाज में भी बताने की कोशिश करते हैं। हिम्मत ना हारिए, कर्म ज्ञान समझिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। अपने आप शब्द देखें कितने अच्छे। जब आप कुछ ऐसे शब्द गाते हो तो एक वो गाने के लिए नहीं है, अलग अलग नए शब्द बनाते जाते हो। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम नियमित ज्ञान सुनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। कर्म में दिव्यता हो, वाणी में मधुरता हो, खुश रहता और खुशी बांटता, ऐसा हो कर्मयोगी। ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से खुद ब खुद, जब खुद ब खुद ये विचार निकलने लगे तो समझो कि जबरदस्त परिवर्तन आपके अंदर आ गया। लगातार हम एक ही चीज को क्यों यहाँ बार बार नहीं रह रहे कि एक जैसी चीज तो आप ऐसा होता है ना, जैसे गाने लगते हो ना, जैसे वो माला जपने लगते हो तो ध्यान तो कहीं और है, माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे चहु और, तो उसी तरह से तो जो एक जैसा मंत्र और जो बोलने लगते हो वो तो खाली क्रिया मात्र को हो जाता है। भाव का मतलब क्या है? कुछ नया नया निकालो ना, कुछ नया नया बनाओ, दैट इज भाव। है अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। देखो कितना मजा है तुरंत। अब तुम्हारे अंदर से पहले अगर आनंद नहीं भी आ रहा तो तुम्हें ये मालूम है कि एक दिन आएगा। ये सबसे बड़ी चीज। जब एक शब्द बोल रहे हैं कि है ये अद्भुत विज्ञान, जो इतने सालों से यहाँ पे लगभग 16 साल से 17वां साल शुरू हो गया है, लगभग 14 वर्ष से तो कर्म ज्ञान पे पूरा फोकस है कि ये ज्ञान विश्व को, समाज को बदलने के लिए, व्यक्ति के अंदर अपने आप एक रोचकता और उमंग का संचार करने के लिए जबरदस्त शक्ति है। तो जब गाओगे तो मालूम पड़ेगा ना, है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। हमें जो फल मिलते हैं इच्छा से नहीं मिलते, किए गए हुए कर्मों के आधार पे मिलते। हम जैसा फल चाहें वैसा मिल सकता है यदि कर्म हो मेरे महान। जो 6 शक्तियां, षट शक्ति की धारा से, 6 शक्तियों से युक्त होने चाहिए अपने कर्म। हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करना है। क्यों? कर्म का नियम नंबर 4, जो भी फल वर्तमान में आते हैं हमारे ही भूतकाल में किए हुए कर्मों के अनुसार आए हैं। शब्द को गाते गाते भी ये साइंटिफिक नॉलेज वहां लगना चाहिए तुरंत। जैसे यहां बोल रहे हैं वैसे ही कि हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करना है। ऐसे नहीं कि हमने बोला है इसलिए स्वीकार करना है, या हम गा रहे हैं इसलिए स्वीकार करना है। साइंस है ये विज्ञान कि हमारे सामने वही फल आते हैं जो हम पीछे करके आए हैं। अलग से कुछ नहीं आता। जो हम करके आए हैं, जो हमने पीछे किया है, वही फल हमारे सामने आते हैं। और जब तुम इसको समझ जाते हो तो अपने आप कहां, हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करना है। कर्म की गति अति बलवान,
फिर भी आगे बढ़ना है। गीता में कहा अर्जुन से, वो आज भी वैलिड है, जब तुम इसको समझो तो जीवन उत्सव है। हम आए खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ, कौन क्यों लेके जा पाया? हम आए खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ, तो क्यों न करें एंजॉय इस अद्भुत लाइफ का। है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। तो सोचो, मजा आनंद, वो जीवन के आनंद का उत्सव तो देखना दूर, पहले समझने नहीं चाह रहे तो उत्सव तो बाद में आएगा ना, जब समझोगे। बार बार बताते हैं, जैसे तुम समझते जाओगे वैसे वैसे खिलते जाओगे। जैसे सूरजमुखी सूरज के सामने जैसे खिलती जाती है ना, यहाँ आप हर समय, आपको सूरज हर समय, सूरज का प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश हर समय मिलता रहेगा। तो ये तो बेसिक बात हो गई मोटिवेट करने के लिए जो लोग, क्योंकि हर हफ्ते जो है 8-10 लोग जुड़ जाते हैं। मतलब अभी तो 8-10 लाइव भी जुड़ते हैं, लेकिन ग्रुप में तो 8-10 जुड़ ही जाते हैं, तो अब लगभग 20 लोग जुड़ जाते हैं। तो अगर शुरू की ही चीज समझे, तुमने किसी भी दिन से समझा, वैसे तो बोलते हैं जनवरी से सिलेबस शुरू होता है और दिसंबर तक, तो इसका मतलब ये नहीं निकल गया तो आप कवर नहीं कर सकते। यहां फोकस शब्दों पे नहीं, यहां फोकस अपनाने पे, यहां फोकस उसको साइंटिफिक वे में समझने पे। आज का विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण का निर्धारण, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पूरे विश्व में यही 4 वर्ण है। किसी भी धर्म का मानने वाला हो, योगेश्वर कृष्ण की वाणी अनुसार और स्पिरिचुअल साइंस के अनुसार यही 4 वर्ण, इसके अलावा और कोई वर्ण नहीं। तो वर्ण का निर्धारण कैसे होता है कि कर्म के अनुसार है या जन्म के अनुसार है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस अनुसार बनते हैं। जहां हमने जन्म लिया उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कोई हमारा वर्ण का निर्धारण नहीं है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ऐसा नहीं हम ब्राह्मण हो गए, और शूद्र में जन्म लिया तो ऐसा नहीं हम शूद्र हो गए। दूसरा चीज, ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई और धर्म असंख्य हो सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य ने बनाए, ईश्वर ने नहीं बनाए। ईश्वर ने तो एक सृष्टि की रचना की, एक मनुष्य बनाया, और मनुष्य के अंदर सत रज और तम के अनुसार 4 वर्ण बनाए हैं बस। इसके अलावा कुछ ईश्वर ने नहीं बनाया। बाकी तो जो हम करते हैं वो सब खुद ब खुद अपने हिसाब से बना के रखें, अपनी मान्यताएं, धारणाएं, जो भी कुछ। गीता का श्लोक है, 4 अध्याय का 13वां श्लोक, बड़ा बड़ा साफ साफ लिखा है। इसीलिए जब भी कोट करते हैं कि क्या चीज साइंटिफिक वे में समझा रहे हैं, तो वो ईश्वर वाणी, योगेश्वर वाणी के रूप में ही उसको कोट करते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के अनुसार हुई है। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी गुण का जिक्र अभी तक के सिलेबस में नहीं आया है कि गुण क्या है। कर्म का जिक्र तो आ चुका है कि जब शुरू में कर्मों के प्रकार बताए थे जनवरी में, तो कर्मों के प्रकार में जिक्र किया था कि 4 तरह के कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और अकर्म। ये 4 तरह के कर्मों की चर्चा की थी। यहां वर्ण में बात आ रही है कि गुण कर्म विभाग से, यानी कोई कर्म का भी जिक्र होगा इसमें। इसलिए आपको वहां का बैकग्राउंड नॉलेज आपको चाहिए होगा कि कर्म कौन कौन से हैं। फिर क्रियमान कर्म में अपने आप 4 तरह के कर्म, दैनिक दिनचर्या कर्म, सहज कर्म या ड्यूटी कर्म या कर्तव्य कर्म या स्वभावज कर्म या स्वकर्म या स्वधर्म रूपी कर्म, ये सब उनके नाम, एक ही कर्म है ये, सबसे इंपॉर्टेंट कर्म वही। फिर सकाम कर्म और फिर निष्काम कर्म। सकाम में 2 हैं, पुण्य और पाप कर्म या विकर्म कहते हैं। फिर है प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगने के लिए लेकर आते हैं, यानी उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। संचित कर्म, यानी जो हमारा जन्मों जन्मों का स्टॉक है, जो पड़ा रहता है, और इस जन्म में जो भी हम कर्म करते हैं, या ये कहो कि पिछले जन्म में जो भी हमने कर्म किए और उनमें से कुछ कर्मों के फल हमें पिछले जन्म में नहीं मिल पाए, तो वो मृत्यु के समय संचित में चले गए। टोटल स्टॉक संचित का जो भी है, मान लीजिए 1 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, जितना है, जैसे आपके जमा होंगे उसमें।
इस जन्म के लिए उसमें से कुछ कर्म निकलकर हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं या भाग्य का निर्माण करते हैं या डेस्टिनी या लक या नसीब बनाते हैं, और रिमेनिंग संचित के साथ हम जन्म लेते हैं। तो अब सीधा सा बात हो गया कि संचित से कुछ लेना देना नहीं है। इस जीवन दरमियान किसी भी संचित फल कर्म का फल हमें नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति ये सोचेगा कि भाई जो नया भी ज्वाइन करना शुरू करता है कि भाई संचित एक मिलेगा फल नहीं, तो यानी संचित के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ करोगे नहीं तो लेना ही पड़ेगा। कुछ करने का मतलब, अगर ये कर्मयोग नहीं सीखोगे और उस निष्कामता की अवस्था तक नहीं पहुंचोगे तो जितने भी संचित होंगे उनको जन्म लेना ही पड़ेगा। और जितने हैं नहीं, मान लो तुम 10 लाख संचित के साथ आए लेकिन तुमने कर्मयोग नहीं समझा, तो हो सकता है 1 करोड़ संचित के साथ तुम इस संसार से विदा हो। तो तुम सोचोगे कि अभी तो यार 10 ही लाख नहीं कटे थे, तो 1 करोड़ हो गए। लेकिन ये संचित को काटने की शक्ति भी जब कर्मयोग समझ लेते हैं और निष्कामता में स्वतः पहुंचते हैं। निष्कामता कोई लानी नहीं है। कोई बोले कि हम निष्काम कर्म करना शुरू कर दिया है तो वो तो सबसे ज्यादा सकाम है। जो बोले कि मेरे अंदर अहंकार नहीं, उसके अंदर सबसे ज्यादा अहंकार है। ये तो एक विनम्रता है, एक अपने आप है कि हम कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, और करने के साथ हमारे अंदर कोई कर्तापन का भाव नहीं। मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ प्राप्त हो, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ अपेक्षा, ऐसा कहीं भाव ही नहीं। तब ये निष्काम कर्म की कैटेगरी में तो वो काट सकता है संचित को। प्रारब्ध जो बन के आ गया, मान लो 10 लाख थे पिछले जन्म में, 5 लाख का इस जन्म में भोगने के लिए आ गए, यानी अब तुम 5 लाख प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए 5000 संचित कर्मों के साथ पैदा हुए हो। जीवन दरमियान प्रारब्ध कर्म का भुगतान करना है, यानी उसमें कोई चेंज संभव नहीं है। यानी अब प्रारब्ध में जो भी कर्म आते हैं वो या तो 50% अच्छे, 50% खराब। लेकिन ये देखो कि मान लो आपके जो संचित कर्म है उसमें 50% अच्छे जैसी गुंजाइश ही नहीं है, उसमें तो 80% खराब भरे हुए हैं और खाली 20% ही अच्छे। तो अब ईश्वर आपको इतना निर्दयी तो नहीं होगा कि मतलब पूरा 100% खराब दे एक साथ। तो वो ये करेगा, उसका नियम ये है कि तो अगर आपके पास मैक्सिमम खराब है तो 80% खराब कर्मों का फल मिलेगा, 20% अच्छे कर्मों में। बीच बीच में थोड़ी रोशनी भी आए ना, नहीं तो आदमी वैसे ही उदास निराश होकर जिंदगी से भाग जाएगा। बीच में थोड़ा थोड़ा रोशनी भी दिखेगा। रात ही रहे खाली हमेशा, सूरज निकले नहीं तो कैसा लगेगा। तो इसमें सूरज निकलता है फिर रात हो जाती है। तो वैसे हमारे कर्मों का फल है, किसी किसी की लंबी रात रहती है, ऐसे किसी का लंबा दिन रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो प्रारब्ध कर्मों का लेखा जोखा इस तरह से चलता है या बनता है, उसमें आपके हाथ में नहीं है कुछ, आपके कर्मों के हाथ में वो कैसे हैं। अगर 50-50 होंगे तो 50-50 आएंगे कि हर जन्म में 50% अच्छे और 50% खराब मिलके, यानी जो पुण्य कर्म किए थे वो अच्छे कर्म कहलाते हैं, उनका अच्छा फल मिलता है। और जो किसी को दुख देने के भाव से जो कर्म किए थे, दुख देने के लिए कर्म किए थे, वो जो जैसे दुख भोगते रहते वो कहीं और से नहीं आते, आपके कर्मों के अनुसार आते हैं। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, आपके सामने जो विपरीत परिस्थिति आ रही है, दुख होना तो हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। जो हम कर रहे हैं, जैसा आ रहा है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और फिर चौथे कर्म थे अकर्म। अकर्म मतलब कुछ ना करना या कर्म जोश से कर्मों को करना। कर्म ज्ञान समझने के बाद आपका जोश कम हो जाए तो वो भी एक अकर्म की अवस्था कहलाती। अब यहाँ पे एक शब्द आया चातुर्वर्णमय सिस्टम में, कर्म। कर्म की बात यहाँ पे हुई, तो कर्म यहाँ पे कौन से हैं जो वर्ण का निर्धारण करेंगे? अपने आप सीधी सी बात है, भोगने वाले कर्म कौन से लेके आ रहे हो? प्रारब्ध। तो यानी इस वर्ण के निर्धारण के लिए प्रारब्ध कर्म इज रिस्पॉन्सिबल। प्रारब्ध कर्म जिम्मेदार होंगे। एक्चुअल वर्ण दोनों से मिलके बन रहा है, मतलब आप जो कर्म लेके आ रहे हो उससे, और एक जब लास्ट जन्म में शरीर छोड़ा था तब आपके गुणों का परसेंटेज कैसा था? गुण मतलब सतस, रजस और तमस। गुण का मतलब है सतस, रजस और तमस। पूरी साइंटिफिक चीज। जब भी साइंस की कोई चीज समझते हो तो थोड़ा कठिनाई तो होगी। जो पहली बार लेक्चर यही सुन रहा होगा तो उसके हो सकता है समझ में नहीं आए, जो पूरे जनवरी से सुन रहा है उसको अभी कर्म तक का तो बेस क्लियर था उसका। अब जो पहली बार सुन रहा है उसका तो कर्म का ही बेस क्लियर नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों ने अभी तक पहले नहीं सुना तो वो इस लेक्चर को एक अपने स्टैंड बाई में डाल दें कि अभी पहले पुराना हमें समझना पड़ेगा कर्म का, तब हम इस लेक्चर को समझ पाएंगे।
तो हम पहले कर्मों को समझना शुरू करें जैसे जैसे टाइम मिले, और इस लेक्चर को अलग लिख दें कि भाई इस तारीख का लेक्चर, ये पहले कर्म समझ में आ जाएंगे तब हमें ये समझ में, उसके पहले समझ में नहीं आएगा। दिस इज द वे कि कैसे आप किसी चीज में प्रोसीड करते हो, कैसे आप आगे बढ़ते हो। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो कर्म का प्रकार है वो प्रारब्ध कर्म है, यानी वर्ण के निर्धारण के लिए जो कर्म आ रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म आ रहे हैं। और जो गुण की बात कर रहे हैं, जब पिछले जन्म में शरीर छोड़ा तो जैसे गुणों का परसेंटेज था, अब सत, रज और तम, इनसे मिलके 4 वर्ण बनते हैं, मतलब नॉर्मली भी। एक्चुअल देखें तो अगर कोई वाकई में ब्राह्मण है, वो जहां जन्म लिया उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो व्यवस्था अपने आप व्यक्ति की बनाई हुई। जैसे नहीं राजतंत्र अपने आप बनाया कि राजा है तो हमारा ही परिवार राजा बने, वैसी ब्राह्मणों ने अपनी जागीर समझ ली कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ही ब्राह्मण रहें, हम ही सब कुछ दें, भले उसके अंदर क्वालिटी शूद्र जैसी भी ना हो ब्राह्मण के अंदर। तो वो तो अपने आप एक जो दिशा गलत होती जाती है उसके कारण है। अदरवाइज सिंपल सी चीज है कि जो गुणों का परसेंटेज है उसके अनुसार हमारे वर्ण का निर्धारण होता है। दोनों चीजें उसमें काम करती हैं, दोनों चीजें उसमें काम करती हैं, इसीलिए बनेगा वो, इसीलिए बोला एक से नहीं बनता। जीवन दरमियान गुणों में परिवर्तन संभव है, यहां एक डिफरेंट चीज है। जो कर्म लेके आए प्रारब्ध कर्म, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, यानी ईश्वर ने फिर से हमें कर्म प्रधान बना दिया, यानी हमारे हाथ में सारी ताकत दे दी। जो अक्सर बोलते हैं कि पुरुषार्थ में बड़ी शक्ति होती है, पुरुषार्थ प्रारब्ध से भी बढ़कर, उसका कारण कि फिर से हमारे हाथ में शक्ति दे दी कि आप गुणों को भी परिवर्तित कर सकते हो। हमारे हाथ में ताकत दे दी कि अपने संचित को भी काट सकते हो। हमारे हाथ में ताकत दे दी कि हम जैसे चाहें वैसे कर्म करके सफलताओं के झंडे गाड़ सकते हैं। तो यहां पर गुणों में भी परिवर्तन संभव है। जीवन दरमियान अगर आप सात्विक वृत्तियों में प्रवृत्त रहेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, ईश्वर को मानेंगे, ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन रहेंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन अब एक चीज पहले ही आ रही है बनके कि गुणों के अनुसार हमारे कर्म जो है ना वो अपने आप हमारे गुणों के अनुसार होने लगते हैं। तो एक बहुत सशक्त शक्ति चाहिए उन गुणों को परिवर्तित करने के लिए, पहली बात। अब जो अपने आप ऑटोमेटिकली कोई चीज हो रही है गुणों के अनुसार, तो हम उसको परिवर्तित कैसे करें? और जब तक गुण परिवर्तित नहीं होंगे, जब तक आप लाख प्रयास कर लो, वो आपसे चीज चेंज होने वाली नहीं। जैसे कोई कहे कि मैं क्रोध पे नियंत्रण करना है, लेकिन वो अपनी सतत का परसेंटेज नहीं बढ़ाए, सात्विक प्रवृत्तियों में लगातार इन्वॉल्व नहीं हो, रोज योग प्राणायाम नहीं कर रहा, अच्छे लोगों से बात नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा युक्त नहीं है, ईर्ष्या द्वेष की भावना से ग्रसित, अपने आप भी आ रही है वो, लेकिन आय तो निकालनी है ना तुरंत। अपने को होश पूर्वक जीवन जीना है, अपने को सतत बढ़ाना है, तो इन प्रवृत्तियों से निकलना है अपने आप बाहर। तो जैसे जी आए, ऐसा थोड़ा कि हमें मालूम नहीं पड़ती, मालूम पड़ती, तुम्हें वैसे दिखाई नहीं दे रही तो अपने सामने हर जगह निकालो। ईर्ष्या हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, द्वेष नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। तो बार बार दिमाग में जाएगा ये नहीं होना चाहिए, बार बार सामने लिखा हुआ है। तरीका, नियमित आधे घंटे का योग करो, प्रार्थना करो, अच्छे लोगों का साथ रखो, मैसेज भी अच्छे देखो, कुछ नेगेटिव मैसेज ना तो भेजो ना देखो। जो कुछ सुनो, जानो, समझो, सीखो, देखो, सब सतत से युक्त हो, प्रकृति के पास, ईश्वर के पास, प्रकृति की व्यवस्था के पास, प्रकृति का अच्छा म्यूजिक आपके अंदर जा रहा है। ऐसे अपने आप को इस तरह से बनाने की कोशिश करो, तो अपने आप देखोगे कि आपके अंदर धीरे 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 अपने आप सतत बढ़ने लगे। अदरवाइज क्या है, वर्ण स्वतः, यानी जहां आप पैदा हुए, आपके प्रारब्ध कर्म और पिछले जन्म में जो शरीर छोड़ा उसके गुणों के अनुसार आपके वर्ण का निर्धारण ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब अगर जीवन दरमियान गुणों में परिवर्तन संभव नहीं करो, चेंज नहीं करोगे, गुणों में चेंज नहीं आएगा, तो वो उसके अनुसार ही आपका वर्ण बन जाएगा। वर्ण का मतलब, अब अगर ब्राह्मण है तो उसमें सतस 50% होंगे, रजस 30% होंगे और तमस 20% होंगे, यानी तमस की कमी होगी उसमें। होंगे तीनों गुण। तीनों गुण क्यों जरूरी है? अगर तमस नहीं होगा तो व्यक्ति सोएगा ही नहीं,
इसलिए तमस का गुण आलस है, नींद तभी आएगी। इसलिए होगा तो सब में मिनिमम होगा 20% ब्राह्मण तमस और सतस होगा 50%। यानी सतस गुणों की जब क्वालिटी देखोगे तो अपने आप देखोगे कि व्यक्ति के अंदर क्वालिटी उसी गुणों के अनुसार होगी। या ब्राह्मण के लक्षण देखोगे तो अलग है, सतस के लक्षण और ब्राह्मण के लक्षण दोनों में अलग है। क्यों? क्योंकि वर्ण बन रहा है कर्म और गुण से मिलके। गुण अलग है, गुण अपने अलग प्रभाव भी दे सकते हैं। अगर सतस की अधिकता होगी तो हो सकता है वैसे लक्षण मिले, लेकिन ब्राह्मण के लक्षण ना मिले। ब्राह्मण के लक्षण के लिए ये परसेंटेज होना चाहिए। सतस की अधिकता है तो सतस मैक्सिमम ब्राह्मण के लक्षण सतस के अनुसार ही होंगे। तो सतस का परसेंटेज होगा 50%, रजस का 30% ब्राह्मण में और तमस का 20%। ये आज का सबसे टफ लेक्चर है। तो ऐसा तुम लोग मतलब ज्यादातर लोगों के चेहरों में से हवाइयां उड़ी हुई हैं कि कुछ समझ में आ नहीं रहा है किसी के। हाँ, तो इसलिए देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है पता नहीं कहां से सब बाउंसर जा रहे हैं ऊपर से। तो नो डाउट कि कठिन, लेकिन अगर उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे तो लाइफ में कभी भी समझ में नहीं आएगा। भले हो सकता है इसको समझने में 30 बार सुनना पड़े, उसको 50 बार सुनना पड़े, 100 बार सुनना पड़े। आज जो डायरेक्ट समझ रहे हो लाइव, फिर रिकॉर्डिंग तो हो ही गई ना। जब तक समझ में आए तब तक समझो। अगर क्षत्रिय है तो अभी उसके अंदर रजस 50% होगा, सतस 30% होगा और तमस 20% क्षत्रिय में। अगर वैश्य है तो अपने आप रजस जो है 50% है, तमस 30% हो गया, सतस 20% हो गया। और अगर शूद्र है तो तमस 50%, रजस 30% और सतस 20%। यानी ब्राह्मण और शूद्र अपोजिट है बिल्कुल। उसका बिल्कुल अलग पलट दो तो वो ब्राह्मण और शूद्र बीच के ये गुणों में जैसा सत, रज और तम का परसेंटेज है उस तरह। अब देखो कि अपने आप सतस के लक्षण क्या मिलते हैं जो दिखाई देते हैं। अपने आप अगर सतस के लक्षण देखो तो सात्विक कर्ता के लक्षण गीता में 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में दिए गए हैं। मुक्त संग अनहम वादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संग मतलब आसक्ति से रहित। और जैसे आसक्तियों की चर्चा समता जब पढ़ाई थी ना कर्मयुग की परिभाषाओं में, समत्वम योग उच्चते, तब आसक्ति आ गई थी सब तरह की, चाहे वो फलासक्ति हो चाहे कर्मासक्ति हो। तो पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा। आसक्ति से रहित, अनहमवादी, अहंकार रहित। मतलब मैं कुछ कर पा रहा हूं। कई बार क्या होता है कि अहंकार दिखाते नहीं है, लेकिन अपने अंदर रहता है कि मुझसे अच्छा कौन, मुझसे अच्छा घर का ध्यान कौन रखता है, मुझसे अच्छी मां कौन, मुझसे अच्छा बाप कौन, मुझसे अच्छा नागरिक कौन। ये अपने अंदर रहता है, मेरे कारण सब हो रहा है। ये अपने आप अहंकार का, अगर आपके अंदर ऐसा भाव आ रहा है तो दिस इज अहंकार, दिस इज नॉट आत्मविश्वास। आत्मविश्वास तो करके दिखाओ अपने अंदर भाव क्यों, अपने जो जैसा करेंगे वैसा आएगा। बहुत छोटी सी रेखा है उसमें। अहंकार होगा तो टूटेगा तो दुख होगा, आत्मविश्वास होगा टूटेगा नहीं, बढ़ेगा। और नहीं कुछ कर पाए तो और बढ़ेगा, नहीं कुछ कर पाए हताश हो गए तो अहंकार है, आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वासी सिर्फ करना जानता है, निराश किसी चीज में नहीं होता। अनमवादी, धृति उत्साह समन्विता, धीरज और उत्साह से युक्त। धृति मतलब जब आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है तो भी आप डिस्टर्ब ना हो, दिस इज कॉल्ड धीरज या धृति। जब आपके कुछ मन मुताबिक नहीं हो रहा, अदरवाइज तो क्या मन मुताबिक होगा तो कौन अधीर बनेगा, ठीक है, तो अपने आप को तब भी थोड़ा संभाल लेगा। लेकिन जब मन मुताबिक कुछ ना हो रहा हो तब हमारे अंदर ईश्वर के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न ना हो, ईश्वर के प्रति मन में वहम ना आए, मन उससे मलिन ना हो ईश्वर से, और उसके बाद भी हम अपने सभी कामों को खूब अच्छे से करते रहें। दिस इज कॉल्ड धृति। उत्साह, चमक दिखनी चाहिए आपके अंदर, चहक दिखनी चाहिए। सुबह जैसे पक्षी उड़ के ची ची करके फड़फड़ाता हुआ निकल जाता है, उड़ता हुआ अच्छे से, ऐसे लगे कि सुबह हो गई। अपने आप सुबह उठ के बोलो गुड मॉर्निंग राजकोट, ऐसे चहक के साथ आए आपके अंदर, गुड मॉर्निंग ईश्वर, ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड उत्साह, जो अपने आप आना चाहिए। अभी उठे हैं, करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये तो एक बोझ जैसी बात हो गई।
बोझ नहीं, मौज जैसी बात होनी चाहिए। हाँ, फिर से सुबह हो गई, फिर से हमारे पास 12-15 घंटे हैं कुछ करने के लिए, और फिर रात होगी तब फिर रेस्ट करेंगे। अच्छे से सुबह का मजा लें। हर दिन की शुरुआत उत्साह उमंग के साथ करो। क्या कल नहीं कर पाए इसका पश्चाताप ना करो, बल्कि क्या आज कर सकते हो उसको इंप्लीमेंट करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अपने आप सोचो कितना उत्साह में। सिद्ध सिद्धि निर्विकारा, समता का पूरा लेक्चर हुआ है कि सफलता असफलता में सम रहना मतलब विचलन रहित रहना। ये सात्विक सतस जिसकी अधिकता होगी ना, उसके अंदर इस तरह के लक्षण मिलेंगे। फिर रजस के लक्षण क्या है? देखिए, वर्ण में क्या है, 3 चीजें मिल रही हैं, इसलिए वो लक्षण वहां उसके गुणों में या उसकी विशेषताओं में बदल जाएंगे। लेकिन यहां पे रजस के लक्षण क्या है? गीता 18वां अध्याय 27वां श्लोक, रागी कर्मफल प्रेप्सु लुब्धा हिंसात्मका अशुचि हर्ष शोक अन्विता कर्ता राजस परिकीर्तिता। है कितना सरल। रागी मतलब राग से युक्त, मोह से युक्त, आसक्ति से युक्त। कर्म फल प्रेप्सु, ऐसा ही कर्म का फल चाहिए, कर्म के फल के लिए आसक्त। रागी कर्म फल प्रेप्सु, लुब्धा मतलब लालची, और मिल जाए और मिल जाए, जितना मिला हो और मिल जाए, और मिलने वाले का तो कभी अंत होता ही नहीं। हिंसात्मका, ईर्ष्या करने वाला, उसको अपने से फर्क नहीं है, कोई और आगे निकल रहा है, किसी और का नाम हो रहा है तो उसके अंदर अपने आप ईर्ष्या की वृत्ति चालू हो जाएगी। अशुचि, अपवित्र, पवित्र भाव ही नहीं आ रहे उसके अंदर। रजस की अधिकता होगी, पवित्र भाव आएंगे ही नहीं। और हर्ष शोक अन्विता, हर्ष और शोक में विचलित होने वाला, यानी समता का उल्टा, जो ममता में रहता है। हर्ष शोक अन्विता का मतलब है हर्ष और शोक में विचलित होने वाला। ये हो गए राजसिक गुणों के लक्षण। अब तमस की अधिकता होगी तो क्या होगा? तमस जिसके अंदर होगा तो उसके अंदर क्या मिलेगा? अयुक्ता, प्राकृता, स्तब्धा, शठा, नैष्कृतिका, अलसा, विषादी, दीर्घ सूत्रीचा। कर्ता तामस उच्चते, मतलब ये तामसिक कर्ता के लक्षण है। 6 लक्षण है, 8 लक्षण है। बाकियों में 6 थे, इसमें 8 हैं। और इसके लिए बाकियों में 6 नहीं है, मतलब अगर कायदे से समझो तो जो लोग सुपर एडवांस या टॉप लेवल या एडवांस ग्रुप में है वो देखें तो सात्विक में सिर्फ 5 लक्षण है। एक तो हर्ष और शोक में तो सम होने को बताया गया, तो वो एक ही लक्षण है, अलग अलग 2 नहीं है। इनिशियल लेवल के लेवल है 2 समझो उसको, लेकिन उसके ऊपर के लेवल वालों को मालूम होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है इसमें। तो बेसिकली सतस में 5 लक्षण है, रजस में 6 लक्षण है और तमस में 8 लक्षण। अयुक्ता मतलब शास्त्रों के आदेश को ना मानने वाला, जो भी सनातन परंपरा या जो योगेश्वर कृष्ण की वाणी में या ईश्वरी वाणी में जो कुछ बताया गया है, जो वेद में और उपनिषद या जो चीज लिखी गई उसको नहीं मानने वाला। अयुक्ता, प्राकृता मतलब भौतिकवादी, उसे खाली जितने गैजेट्स हैं ना उसी में खाली रस है। कार अच्छी सी मिल जाए, हेलीकॉप्टर, बाकी चीजें, दैट इज अ प्राकृता। स्तब्धा मतलब हटी, बहुत जिद्दी होगा, मानेगा नहीं। कई बार बच्चे भी देखो शुरू में बहुत जिद्दी होते हैं, जिसके अंदर बहुत जिद्दी हो ना समझ लो कि उसके अंदर तमस की अधिकता है। थोड़ा बड़ा तो बच्चे सभी जिद्दी होंगे, दैट इज अ नॉर्मल चाइल्ड साइकोलॉजी। लेकिन जो बहुत जिद्दी हो, माने नहीं, 2-2, 3-3 दिन अपनी जिद के पीछे पड़ा रहे, दैट इज इसका मतलब ऐसे व्यक्ति में तमस की अधिकता है। अभी वो 3 साल का बच्चा नुकसान किसका करेगा? जो बाकी चीज देखोगे तो उसको तो यही मानेगा। अभी शास्त्रों के आदेश को क्या नहीं मानेगा, उसको क्या समझ में आएगा? तो ऐसे हम चीज को जान सकते हैं शुरू से कि ये इस व्यक्ति, इस छोटे बच्चे के किस तरह के गुणों की अधिकता है इसके अंदर। स्तब्धा, शठा मतलब एक तरह से कपटी, कपट से एक मतलब कह कुछ रहा है। वो एक कहावत है ना हिंदी में, मुंह में राम बगल में छुरी, और बड़ा अच्छा मीठा मीठा बोल रहे हैं, अंदर से पीछे से मारने की तैयारी कर रहे, गड्ढा खोद रहा आपके लिए, दैट इज अ कपटी। नैष्कृतिका मतलब दूसरों का अपमान करने में कुशल। मतलब अगर आप उससे कहोगे भी, किसी बच्चे से कहो कि भाई अंकल आए हैं, नमस्ते करिए इनको, मैं क्यों करूं, मैं तो नहीं जानता इनको, मतलब एक अलग तरह से, और रेगुलर ऐसे ही करेगा। चलो भाई आपके मौसी जी मौसा जी हैं, पैर छू लो ना इनके, ना मुझे पैर नहीं छूने। तो दिस इज मतलब अपने आप एक क्वालिटी होगी, अन्यों का अपमान करने में। और सात्विक वाला होगा माता पिता का आदेश सर आंखों पर, सीधा,
पैर छू के अपने आप विनम्रता से नमस्कार करके अपने काम में लग जाएगा। धीरे से मतलब अपने आप बच्चों से ही आप जान सकते हो कि ये किस तरह की। ये इसलिए बता रहे हैं कि शुरू से ही जो बता रहे वर्ण बन के आएगा तो वैसा थोड़ा सीधा बड़ा होगा तो ही वर्ण बनेगा उसका, बचपन से ही वो उसी तरह का है। तो आप जान सकते हो किस प्रवृत्ति या वृत्ति, जैसी वृत्ति होगी उसी में प्रवर्त होगा, इसीलिए प्रवृत्ति कहा गया। वृत्ति जैसी प्रवर्त वैसा। तो निष्कृति का अलसा मतलब आलसी काम करने में। कई बच्चों देखो ना, माता पिता भी कुछ बोलते रहेंगे ना, हाँ अभी करते हैं फिर नहाने को भी बोलोगे सुबह से शाम हो जाएगी नहाने तक, दैट इज आलसी। अभी नहाते गर्मियों ठंडी में तो कई बार 7-7 दिन नहीं नहाते, रोज बोलते हो आलसी, दिस इज आलसी। विषादी, खिन्न रहने वाला, हर चीज में इरिटेट रहेगा, झुंझलाता रहेगा खाली। और दीर्घ सूत्री, लंबे समय तक। उससे तो कहो क्लास फर्स्ट भी कई बार 2-3 साल में पास करे, तो फेल करते नहीं किसी को कक्षा 1 में तो नहीं तो मतलब बच्चों से बजाएगा। मैं आप पढ़ने में आज बोलोगे जी ए बना के दिखाओ तो हफ्ते भर तक ए बना के नहीं दिखाएगा। ऐसा मतलब उसके अंदर अपने आप गुणों के अनुसार अपने आप देख लोगे कि भाई ये इस तरह का है, अभी इसको चेंज लाना तो मारपीट के चेंज नहीं ला सकते इसको उससे तो और ये और खराब हो जाएगा। मतलब इसके अंदर वैसे ही अभी कई बार बच्चे नहीं अपने माँ बाप को मर्डर कर देते हैं, वो ऐसे कहीं और से नहीं होते, यही ऑलरेडी उसके अंदर रजस और तमस का दिखता है। किस दिन तुम्हें ही लगा दिया किनारे, बहुत पिताजी मेरे करते क्षमा, हाँ सोते सोते रात में चला दी छुरी उसने आपके ऊपर, फिर कहेंगे बच्चा कैसे मार के चला गया, तुम उसको इतना परेशान जो कर रहे थे। तो व्यक्ति को समझना चाहिए आया दिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं। और दिमाग में वही रहता है तो ये तो मेरे दुश्मन है लगातार, कभी आज तक एक प्यार का क्षण तो एक भी याद नहीं है इनके साथ। अभी वो तामसिक वृत्ति का है तो ये सब गुणों से युक्त होगा। बताने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि तुम व्यक्ति को जब तक समझोगे नहीं कि तुम तो सतस के हो तो तुम्हें तो सब लगेगा कि मेरी तरह सबको काम करना चाहिए। लेकिन वहां तो आपके परिवार में ही 3 तरह के तो गुण है और 4 तरह के वर्ण है। यानी अल्टीमेटली ये देखो कि वो फैमिली में हो सकता है 4 लोग हों और एक ब्राह्मण हो, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। अब देखो ब्राह्मण के लक्षण अपने आप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्यों? क्योंकि इसका टॉपिक का मेन उद्देश्य उस तरफ जाता है। जितना पूरा होगा उतना रखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में रखेंगे, नेक्स्ट संडे को। इसलिए कि संडे में आप लोग ज्यादा समझते हो, बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन वैसे आज था इसीलिए कैंसिल किया, फ्राइडे को रखा, मतलब कि जिससे जो संडे का लेक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले सकें। अब ब्राह्मण के लक्षण देखो तो वो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के लक्षण अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, ब्राह्मण के लक्षण भी गीता में दिए गए। हर एक चीज, गीता इज अ साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग या मैनेजमेंट की एक अद्भुत बुक। 188 देशों में इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद है और कई जगह जो ऑलरेडी कोर्स में शामिल है। और अब तो ज्यादातर इंडिया में भी ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज में ऑलरेडी ये अपने आप किसी न किसी रूप में शामिल हो रही है। सब चीज इसमें दी, कहीं अलग से नहीं। तुम किसी भी धर्म को मानने वाले, इसमें धर्म से कोई लेने देना नहीं। अगर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी और संप्रदाय को, संप्रदाय तो कितने सारे हैं, कम से कम पूरे विश्व में लगभग करोड़ों संप्रदाय हों मानने वाले, जगह जगह भाषाएं भी उतनी होंगी। लेकिन उससे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण का लक्षण अपने आप 18/42 18वां अध्याय 42वां श्लोक, श्रमो दमस्तपा शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अब ब्राह्मण का लक्षण ये होगा, अगर बचपन से बच्चा ब्राह्मण, अभी कोई एक बहुत कम उम्र की लड़की है, उसका देखा था कथा वास्तविक, शायद जया कुमारी नाम है, कुछ नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद जया कुमारी, जया किशोरी, हाँ जया किशोरी, काफी अच्छा बोल रही थी। 9 साल या 10 साल में उसने शुरू किया था, बहुत ही बढ़िया, जैसे कोई चीज को निकले। तो ये क्या है, बचपन से ही उसका ब्राह्मण का स्वभाव है। इसलिए बताते हैं कि कई देखो अपने आप मतलब 5-6 साल 7 साल की उम्र में उनको ऐसा लगता है जैसे सब आता है। शंकराचार्य 9 साल की उम्र में पीठ की स्थापना कर दिए थे। आज जो 4 पीठ हैं,
और अपन यहाँ 9 साल में अपना कच्छा भी नहीं संभाल पाते ठीक से। हाँ, कई बार तो बच्चे ऐसे घूमते रहेंगे, आधा नीचे जाता रहेगा, वो बोले हुए संभाल ठीक से। तो सोचो कितना ये जो गुण आ रहे हैं वो अपने आप आ रहे हैं आपके अंदर। अभी इसीलिए बता रहे हैं कि कर्म और गुणों के अनुसार वर्ण का निर्धारण हो रहा है। अपने आप उसके कर्म अच्छे हैं। देखो, प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं, नहीं अब उसके में 80-90% या हो सकता है 95% अच्छे हो तो वो अपने आप ब्राह्मण वर्ण में आ रहा है। अपने आप अच्छे हैं तो अपने आप सतस की भी अधिकता होगी बचपन से ही। शुरू से ही सब चीज अच्छी है, अच्छा ही भोगने के लिए आ रहा है तो शुरू से ही राजगद्दी, शुरू से ही अपने आप सब चीज। पिछले जन्म में जहां तक सीखा था, मैंने कहा था निष्काम कर्म का कभी नाश नहीं होता। अगर आप कर्मयोग पिछले जन्म में जहां तक सीख गए हो ना, अगले जन्म में वहीं से शुरू करना है। बाकी केजीज नर्सरी से तो बाकी सब तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसका ये अच्छा, बाकी सब नर्सरी केजी से पढ़ना पड़ेगा। धन कमाने की विद्या नर्सरी केजी से सीखनी पड़ेगी, लेकिन कर्मयोग जहां तक सीख के इस जन्म में जाओगे ना, अगले जन्म में वहीं से आ जाएगा। अगर तुम सोचो कि साहब इस जन्म में अंत में हमारा नहीं हो पाया मुक्ति, तो युक्ति मिल गई है अगले जन्म में मुक्ति की, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो ब्राह्मण के लक्षण देखो, शमो दमस्तपा शौचम, यानी शमो मतलब इंद्रियों के शमन से है, जो प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण करने की कोशिश, उसको दबा के नहीं करना। हमारा डायरेक्शन अपने आप होना चाहिए कि किसी भी तरह के विषय हमारे सामने लाए जाएं वो हमें व्यतीत ना कर सके। बेसिकली वहां शमन और दमन, उससे शमो दमस्तपा का शब्द प्रयोग हुआ है, लेकिन ये यहां पर होता प्रसन्नता पूर्वक है। इंद्रियों को साधना और मन को साधना ये है प्रसन्नता पूर्वक। जो दूसरे लोग जो योग करते हैं या जो वैसी कई जगह बताते हैं कि नहीं इंद्रियों को रोक के रखो, पकड़ के रखो, लगाम देके रखो, ऐसे कैसे रखोगे? बस तो बच्चे को देख लो, बांध दोगे तो और चिड़चिड़ा और इरिटेटेड और खराब हो जाएगा। बांधना नहीं है कुछ, सिर्फ समझना है कि कैसे हम ये दिशा लें। तो इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, दैट इज कॉल्ड शमो दमस्तपा, प्रसन्नता पूर्वक। शौचम मतलब शुद्धता, शौचम मतलब शुद्धता, शांति मतलब शांति से ही मतलब है बेसिकली वहां पे आपके अंदर शांति होनी चाहिए अद्भुत। आर्जवम मतलब आचरण की शुद्धता। आचरण की शुद्धता का मतलब क्या हुआ? कथनी करनी में भेद न करता, जो कहता वैसा ही करता। ये जो एक जैसी चीज हो, वो कह कुछ रहे है, वो मतलब अंदर कुछ है, तो ये आचरण की शुद्धता नहीं कहलाई। जैसा बोलो वैसा ही अंदर हो। पहले ट्रांसपेरेंट हो जाओ। मैं तो एक चीज बोलता हूं, अगर सही होना हो ना, वाकई में अपने अंदर चेंज लाना, तो पहले तो ट्रांसपेरेंट हो जाओ। अपने अंदर कितनी भी बुराई हो ना, पहले ट्रांसपेरेंट होगा तो पहले तो ये समझ गया ना कि आपने सब चीज को स्वीकार कर लिया, अब वो निकालनी है। फिर ज्ञानम विज्ञानम, देखो दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, इसीलिए जो ज्ञानम मतलब होता है कोई चीज की जानकारी होना। तो जानकारी तो कई लोगों को पढ़ पढ़ा के हो जाती है, लेकिन उस चीज का अनुभव करना ये विज्ञान कहलाता है। अभी कहें कि कर्म ज्ञान से समाधि तक पहुंचते हो, तो जो समाधि तक पहुंचा होगा उसी ने उस विज्ञान का अनुभव किया, बाकी ने नहीं। बाकी तो थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। तुम अगर उस विज्ञान से समाधि तक पहुंचे हो, यानी अनुभव किया तुमने, तो तुम उस चीज को एग्जैक्ट, जैसे कहते हैं ना एविडेंस्ड बेस्ड मेडिसिन, तो एविडेंस्ड बेस्ड नॉलेज या एविडेंस्ड बेस्ड स्पिरिचुअलिटी आपके सामने, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाई कहें कि कर्म ज्ञान ऐसी शांति, संतुष्टि, आनंद देता है, तो वो आपके अंदर आया है क्या? वो क्या आपको महसूस हो रहा है क्या? आप एक भी दिन जरा भी विचलित नहीं होते हो क्या? तब समझो कि ये आया है आपके अंदर, नहीं तो नहीं आया। अभी सिर्फ आप बोल रहे हो, थोड़ा मोड़ा चेंज किया, लेकिन एक्चुअल आपके अंदर वो अविनाशी शांति आनंद नहीं आया। क्योंकि आप तो देखते हो, आप अक्सर व्यतीत हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, ना मतलब डाउन हो जाते हो, तो इसका मतलब अभी नहीं आया है। जब वो आएगा तो एक चीज तो तय है, अगर अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, और प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। ये चीज सब लोग समझ के रखो, दो चीज एक साथ नहीं होती थी। कोई कहे कि वहां प्रकाश भी था और अंधकार भी था,
हाँ, ये कह सकते हो कि कभी हमारे खुशी रहती, कभी गम रहता है। तो अभी तो साधारण लोगों की तरह हो। हाँ, पहले अगर आपके 12 घंटे खुशी में बीतते थे, अब 16 बीतते हैं, तो थोड़ा फर्क आया है। या पहले 2 घंटे खुशी में बीतते थे, अब 4 बीतते हैं, तो थोड़ा फर्क आया है। लेकिन कर्म ज्ञान से जब फर्क आएगा तो 24 घंटे खुशी में बीतेंगे। यानी गम का, अप्रसन्नता का कहीं नामो निशान नहीं होगा। परिस्थितियां आएंगी, उसमें हो सकता है तुम किसी परिस्थिति को टैकल करने में थोड़े गंभीर भी लगो, लेकिन अंदर अशांति नहीं है। अभी कोई चीज को अभी गड्ढा खोदना होगा तो थोड़ा, अब हंसते हंसते तो नहीं खोदेंगे गड्ढा, मतलब चेहरे अंदर से खुशी है, लेकिन उसके लिए ताकत वहां फोकस करके लगानी है। ऐसे कोई परिस्थिति से लड़ रहे हो तो भले थोड़े गंभीर दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से कोई प्रसन्नता में कमी नहीं है। हमारे सामने ऐसा क्यों हो गया, हमारे सामने ऐसा क्यों हो गया, ये नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें अपने आप, लेक्चर्स का टाइम तो अपने आप आगे घड़ी भागती रहती है, और अपन लाख कोशिश भी करें तो भी जितना समझाने की कोशिश करते हैं उतने समय में पूरा नहीं हो पाता। इसलिए उसको आगे का, इसके बात का टॉपिक आगे, मतलब सब्सिक्वेंट लेक्चर में अगले संडे रखेंगे। लेकिन यहां बताने का मतलब यह है कि आज का लेक्चर टफ था, नो डाउट, और जितना आज सुना है उसको दोबारा नोट करोगे तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा। नहीं तो जब तुम अगली बार सुनने आओगे तो फिर वैसे के वैसे ही खाली। तो अगर किसी चीज को समझना है तो तुम इस चीज को जानने की कोशिश करोगे। तो तुम्हारे बेसिकली क्या 1 साल का ही कोर्स है इनिशियल, और फिर तो जैसे होता है ना कि आगे एडवांस, सुपर एडवांस, टॉप लेवल, यहाँ पे और ग्रुप भी चलते हैं। उसमें जैसे अपने आप, जब आपको बेसिक नॉलेज होता है तो आप अपने आप सीखते हो, उसमें कुछ आंसर्स आते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जिन लोगों को अपने कर्म ज्ञान का जो फर्स्ट टाइम अभी सुन रहे हैं उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको साल भर हो गया है लेक्चर सुनते हुए, वो लोग तो एग्जाम जरूर दें। जो इनिशियल लेवल का एग्जाम होता है, पिछले महीने 4th संडे को हो भी गया, 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें मालूम पड़ेगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो एक इनडायरेक्ट वे है आपको जानने का या जज करने का। तो इसलिए कर्म ज्ञान को अच्छे से समझें। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा। आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार। देखो 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 देखो, जादू कर्म ज्ञान का, जादू जीत ज्ञान का। कर्म ज्ञान खुशियों का खजाना, हम सबको इसे अपनाना। आना जी संडे को आना, सुनकर जी इसे अपनाना। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा। आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार। देखो 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 देखो, जादू जीत ज्ञान का, जादू कर्म ज्ञान का। समझो इसे प्रभु की बोली, है ये खुशी की जी गोली। जीने की राह दिखाए, कर्मों का लेखा समझाए। समझो 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 समझो, जादू कर्म ज्ञान का। तो इसी का समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।